जी दोस्तों, अब इस वीडियो में मैं थोड़ा सा और कैनवास के बारे में आपको बता दूं कि कैनवास ट्रांसफॉर्मेशन वगैरह हम कैसे कर सकते हैं, कैनवास के ऊपर मज़ीद क्या क्या काम हो सकता है। तो उसके लिए कैनवास के एलिमेंट ट्रांसफॉर्म हो सकते हैं। मिसाल के तौर पर एक टेक्स्ट लिखा जाता है और उस टेक्स्ट को फिर हम ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, ट्रांसलेट कर सकते हैं, रोटेट कर सकते हैं, स्केल कर सकते हैं। तो ये मैं थोड़ा सा आपको करके दिखाता हूँ। ये तो पिछली वीडियो का ही सब कुछ है डेटा जो लिखा हुआ है। अब मज़ीद इसमें मैं लिखता हूँ। तो फ़ॉन्ट पहले हम ले लेते हैं बोल्ड 20 px टोहमा। उसके बाद टेक्स्ट अलाइन मैंने ले लिया है। और इसके बाद है कि क्या टेक्स्ट इसमें लिखना है, वो यहाँ पर आएगा। और वो टेक्स्ट कितने फासले पर लिखना है वो यहाँ पर हम मेंशन कर रहे हैं इसको सेव करें। सेव करके अब ये देखिए स्टार्ट लिखा हुआ आ गया। ठीक है। अब मैं चाहूँ कि ट्रांसलेट का एक मेथड इसको कैनवास को मूव करने के लिए इस्तेमाल होता है। इसमें जो एक्स वैल्यू है और वाई वैल्यू है, वो एक्स जो है वो हॉरिजेंटली उसको मूव करेगी, और जो वाई की वैल्यू होगी वो इसको वर्टिकली मूव करेगी। तो अब ज़रा इसको हम करके देखते हैं, लेकिन इसको करने के लिए हमें इसी के अंदर चले हम करते हैं, ट्राई करते हैं। CTX ट्रांसलेट 100 और 150। CTX फुल टेक्स्ट। अब यही ऊपर वाला है, इसमें मैं लिखता हूँ कि आफ्टर ट्रांसलेट। ठीक है, ट्रांसलेट के बाद क्या फ़र्क पड़ रहा है इसके अंदर, तो वो लिख दें हम इसमें। कहाँ तक हो, 10 30। ठीक है, इसको सेव करते हैं। कैनवस की हाइट 200 है, तो इसको यहाँ से ज़्यादा नहीं बल्कि 20 कर लेते हैं। ये देखिए अब तो इसने थोड़ा सा ट्रांसलेट कर दिया कि जो हमने उसमें लिखा था उसको थोड़ा सा 20 px वाई से और 20 px एक्स से। ये इसमें एक्स की वैल्यू है और ये वाई की वैल्यू है, तो एक्स और वाई से उसने उसको थोड़ा सा मूव कर दिया है। इसी तरीके से हम इसके अंदर रोटेट भी कर सकते हैं। तो रोटेट देखते हैं, रोटेट का मेथड जो है वो कैसे काम करता है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल इन सबको मैं हटा देता हूँ, और इसके अंदर अब मैं एक रेक्टेंगल बनाता हूँ जिसका फिल स्टाइल ये इसका कलर होगा। और एक्स से वाई से इसकी हाइट और इसकी फिर ये इसकी हाइट विड्थ आ गई, एक रेक्टेंगल बन गया ये। इसके बाद अब इसको मैं रोटेट कर रहा हूँ। रोटेट में ये एक math.py का फंक्शन है जो कि इसका ताल्लुक जावास्क्रिप्ट से है, तो इसका अभी बताना बेकार है। सिर्फ अभी आप देखें कि मैं कि अभी सिर्फ आपको ये दिखाया जा रहा है कि हम इसके अंदर क्या क्या काम कर सकते हैं। इसको रोटेट कर दिया थोड़ा, और रोटेट करने के बाद अब फिर मैं इसके अंदर एक रेक्टेंगल बनाऊंगा।
ये देखिए, अब एक ये रेड रेक्टेंगल बना हुआ है। उसके बाद ये इसको रोटेट करा, कैनवस को रोटेट करने के बाद ये एक और ब्लू रेक्टेंगल जो है वो यहाँ पे बना हुआ है। ठीक है, इसके अंदर इसी तरीके से हम इसके अंदर जो है वो स्केल वगैरह भी कर सकते हैं और बहुत कुछ इसमें कर सकते हैं। तो जब ये जावास्क्रिप्ट में आएगा फिर इसको अच्छी तरीके से कवर करेंगे।